नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आजकल लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो गई। पूरी पूरी रात लाइट नहीं रहती और गर्मी इतनी ज़्यादा, इस वजह से मैं 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ। देख रहे हैं मेरी आँख कैसे सूज गई है, चेहरा भी सूज गया है एकदम नींद की वजह से। उसके बाद किचन से मैं सारा काम वाम करके आ गई थी रूम में और यही दिखाने लगी थी रूम की हालत। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कोई काम करने का, लेकिन फिर भी काम जिम्मेदारी तो करनी ही पड़ती है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ फूल तोड़ दिया है, बर्तन वगैरह धो के रख दिया है और पूजा की सब तैयारी हो चुकी है, साफ़ सफाई हो चुकी है, सारी क्लीनिंग हो गई है। क्योंकि इस टाइम और तो कोई नहीं, लेकिन हमारे फादर जो है वही पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की, और मैं करती हूँ। वो श्राद्ध वगैरह कब मानते हैं तो वो कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने घर के बाहर आ गई थी और दिखाने लगी थी आप सभी को कैसा व्यू है यहाँ का नज़ारा। तो देख ली, हमारे पड़ोस में एक लोग ने गन्ना लगा रखा है यहाँ पर, कितना सुंदर लग रहा है। और धूप बहुत तेज़ थी। दोपहर दोपहर तो नहीं कह सकते, फिर भी 9 बज रहे थे और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो गया है। और यहाँ हमारे गांव की एक लेडी है जो अपने बच्चे को रोज़ स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो उन्हीं को मैं देखने लगी थी कहाँ जा रही हैं। उसके बाद मम्मी ने ये नैन रखा था, जो मट्ठा जो छाछ होती है, मतलब मट्ठा जो होता है उसको बना के रख देते हैं तो उसका घी बनता है, तो वही मैं बनाने लगी थी। तो वो बना के आ गई हूँ यहाँ रूम में और करने लगी थी साफ़ सफाई। तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ चींटियों से। दोस्तों, सितंबर के माह में अक्सर क्या होता है, हर जगह थोड़ा ठंड और थोड़ी गर्मी होती है। तो इस माह में बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं घरों में। जैसे आप कोई मीठा चीज़ रख दो या ठंडी चीज़ रख दो तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम तो किचन वगैरह में होनी चाहिए, लेकिन बेडरूम में इतनी प्रॉब्लम, ये जो बेडशीट मैं हटा रही थी इस पर इतनी सारी चींटियाँ, पूरी रात मुझे चींटियाँ काटी थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सुबह होते ही मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। लेकिन मेरे बेडरूम के पीछे ही एक बेर का पेड़ है जिस पे बहुत ज़्यादा इसमें फल लग रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं रूम में। और उसको कटवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एक खेत है, मतलब कि उसमें धान लगा हुआ है, उसको हटाना भी बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ चींटियों से। और या तो फिर कोई और प्रॉब्लम हो, कैसे कहाँ से आ रही हैं मुझे नहीं पता, बट चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं घर में। और आज मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी कोई कोई मन्नत रख दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरी आँख पे बहुत कई बार काट ली है और मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो मैं मम्मी को बोले जा रही थी, मम्मी बोली चलो ठीक है, देखते हैं कैसे क्यों हो रहा है ऐसा। तो बस यही क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी और तो सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं बिस्तर लगा दे रही हूँ। बिस्तर लगाने के बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने। दोस्तों, जब अच्छे से नींद नहीं होती तो मन कितना दुखी हो जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन काम करो और रात को आप सो भी ना पाओ, कितना बुरा लगता है। तो बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो वो ले जा रही था। इधर ये बिस्तर ये बेडशीट है, मतलब इस पे जो है मैं धो के रखी थी, लेकिन इस पे भी बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी, वही दिखा रही थी। और यहाँ आ गई हूँ मंदिर में, तो सारी पूजा वगैरह संपन्न हो गई है। अब आरती करने की बारी है, तो अब मैं करूँगी आरती भगवान जी की। तो दोस्तों, ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हमारी उम्मीदों को आप प्लीज़ बरकरार रखिए और हमारे ब्लॉग देखिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट पढ़ने का मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कमेंट करता है। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग देखिए और हमें कमेंट करिए, हमें सुझाव दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।